फिर बात करेंगे हम टेबल्स की। टेबल हमें किसी भी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए फंक्शनलिटी आसानी के साथ और ज़्यादा अरेंजमेंट के साथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। टेबल्स हमारे डाटा को ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर देते हैं और हम उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं जिनकी मदद से टेबल को बनाया जाता है। रोज़ किसी भी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं जबकि कॉलम्स किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। रोज़ और कॉलम्स जो है वो मिलकर सेल्स बनाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंट सेल्स इन रोज़ एंड कॉलम्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग टेबल्स। इनको मिलाकर हम टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेल है क्या चीज़? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क इन अ टेबल। सेल मेक्स टेबल। सेल से मिलकर ही टेबल वजूद में आता है। वी कैन सेट आर डाटा इन सेल्स। हम अपने डाटा को सेल्स में लिखते हैं। सेल्स हैज़ ओन यूनिक नेम सेटिंग अप विद इट्स लोकेशन। उसकी अपनी एक यूनिकनेस होती है, अपना एक नाम होता है जो उसको उसकी जगह के एतबार से दिया जाता है। मसलन जैसे अगर मैं इनमें इसको कहूँ तो ये पहले नंबर पर मैं कहूँगा पहली रो और पहले कॉलम में बैठी हुई हैं, तो ये इनकी यूनिकली आइडेंटिफाई प्लेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कॉलम्स को हम ABC से स्टार्ट करते हैं और रोज़ को हम 1 to 3 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले नंबर वाले स्टूडेंट का क्या नाम बना? A1। इनका नाम जो भी होगा लेकिन नाम बनेगा A1 एंड देन A1, A2, A3, A4, A5। इस तरह अगर मैं आगे चलता हूँ तो B1, B1, C1, D1, E1 एंड देन सो ऑन। अभी बात करते हैं जब टेबल बनाएंगे और इसी तरतीब से इसको लिखा जाता है। हम टेबल के ऊपर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं और इन्हीं की डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। अब हम करते हैं ऐसे हैं कि एक टेबल क्रिएट करते हैं। वैसे तो टेबल को क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ जाकर कोई भी टेबल क्रिएट करता हूँ। मैंने रिबन शो करवाया। टेबल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, तो मैंने कहा इंसर्ट एंड देन टेबल। सो दीज आर द मेथड्स यूज टू क्रिएट टेबल। 5 डिफरेंट मेथड हैं जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं उसमें से द मोस्ट सिंपल वन यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आपने सिर्फ यहाँ कर्सर रखना है, जितने कॉलम्स बनाने हैं उतने आपने इस साइड पे ड्रैग करना है। मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, जस्ट अब मूव योर पॉइंटर ऑन दिस सेल्स। मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ऊपर लिखे 4/1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है 4 कॉलम और 1 रो। मैं नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ। मैं 5 रोज़ बना चुका हूँ, 4 कॉलम 5 रो। मैंने क्लिक किया, अब देखें ये 1 रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये 5वीं रो है। 5 रोज़ हैं क्योंकि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, तो 4 कॉलम है। तो मैं कह सकता हूँ 4 कॉलम और 5 रोज़ से मिलकर हमारा ये टेबल बना है। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, ये बात तो मुझे क्लियर हुई। अब इसमें कोई डाटा एंटर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डमी सा डाटा जो है वो एंटर कर लिया और 10 एंटर कर लेते हैं। हेयर वी हैव 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो आई जस्ट एंटर दीज वैल्यूज़। अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो सेल है ये पहला कॉलम पहली रो है। पहले कॉलम को हमने कहा है A, दूसरे को क्या कहा था? B, C, D। मैं वाइट स्पेस में शो करवाता हूँ, देखें A, B, C, D। क्लियर है जी सबको? मैं यहाँ आ जाए, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर है? अब इसका नाम है B, तो ये कौन सी रो है? सेकंड, तो इसका नाम होगा B2। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा? C4। कैसे इन्होंने किया? इन्होंने कहा A, B, C 1, 2, 3, 4। सो इन्होंने कहा C4 इसका नाम है। क्लियर है जी सबको? याद रखिएगा, ये आगे चल के हमारे एक्सेल की बेसिस दी हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब C4 मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करके वर्कआउट कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ
और आगे चलता हूँ थोड़ा सा, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ मैं एक और टेबल बनाता हूँ। अब की दफ़ा जो टेबल मैं बनाऊँगा वो दूसरे तरीके से। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल की कमांड पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास कॉलम्स और रोज़ की तादाद आ रही है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1। मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ना इस नंबर ऑफ़ कॉलम्स को 5 और नंबर ऑफ़ रोज़ को 4 कर देता हूँ। पहले से रिवर्स किया है मैंने, ताकि आपको चेंज नज़र आए दोनों टेबल्स में। ओके करता हूँ। देखें, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 रोज़ हैं। उल्ट हो गया, पहले 4 कॉलम थे, 5 रोज़ थी, अब 5 कॉलम हैं, 4 रोज़ हैं। क्लियर है जी सबको? क्लियर? फिर देखें यहाँ, फिर आगे यहाँ जाके मैंने कहा इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। अच्छा, ये क्या, जब भी मैं यहाँ जाता हूँ 2 और 1 ही लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 4 और 5 लिखा हुआ है। जो भी आप यहाँ लिखा हुआ देखना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। मैंने कहा कॉलम्स 4 चाहता हूँ और रोज 5 चाहता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स, इस ऑप्शन को ऑन कर दें। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके ओके करेंगे ना, तो जब दोबारा आप इंसर्ट टेबल से कोई टेबल बनाने जाएंगे तो जो ऑप्शन आपने लास्ट टाइम चेंज की होंगी ना, वही आपको हर दफ़ा नज़र आएंगी। क्लियर है जी सबको? सो रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल से मैंने इसको ऑन कर लिया। टेबल आप देख चुके हैं कि ये डिफरेंट टेबल आपके पास बन चुके हैं। मैं इसका जूम जो है वो होल पेज पे करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है। क्लियर है जी सबको? अब देखिए, मैं ना यहाँ पर जब पॉइंटर लेके आता हूँ तो ये ऊपर एक निशान नज़र आ रहा है और एक ही निशान नज़र आ रहा है नज़र। इसी तरह देखें, यहाँ भी आपको एक निशान आ रहा है और यहाँ भी। इसका मतलब है कि ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है। क्लियर है जी सबको? बात क्लियर? मैं किसी भी टेबल को छोटा कर सकता हूँ, ये देखें, मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कभी भी किसी भी वक्त टेबल को छोटा कर सकता हूँ, मैं कभी भी किसी भी वक्त टेबल को बड़ा कर सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं किसी भी वक्त ये वाली फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर? ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने कहा जी ये एक टेबल था जिसके अंदर मैंने अपनी वर्किंग परफॉर्म की। अब जैसे ही आप किसी टेबल पर क्लिक करते हैं, ऊपर देखिएगा यहाँ पर आपको एक नया टैब नज़र आएगा, ये देखें, इसका नाम है टेबल टूल्स। और टेबल टूल्स में 2 ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी? डिज़ाइन एंड लेआउट। तो डिज़ाइन टेबल का डिज़ाइन सेट करने के लिए, और लेआउट टेबल की लुक को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थ्योरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल है उसमें देख लेते हैं कि हमने क्या है। हमने कहा आफ्टर सिलेक्शन ऑफ अ टेबल, रो, कॉलम और सेल वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। अब सिलेक्ट कैसे करते हैं? यहाँ आ जाए, मैंने इस टेबल के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन है डिज़ाइन की। ठीक है, पहली ऑप्शन डिज़ाइन की ओपन हुई है। ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ टेबल के बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं। आप इसमें से जो भी स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं आप वो स्टाइल यहाँ से जाकर चूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से ये वाला स्टाइल चूज़ कर लिया। अभी ये एक सादा सा स्टाइल है, फ़िलहाल मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ऊपर से डार्क लाइन आपको नज़र आ रही है। अब इस स्टाइल के अंदर हमारे पास एक हेडर रो है, एक हेडर कॉलम है। ठीक है, देखें ये हेडर रो चेंज हो रही है, टेबल की हेडिंग रो चेंज हो रही है। देखें फर्स्ट कॉलम ये भी चेंज हो रहा है। अगर आप टोटल रोज, तो आखिरी लाइन देखें, आखिरी लाइन चेंज हो रही है टेबल की। लास्ट कॉलम बोल्ड हो रहा है। अगर आप चाहते हैं बैंड रोज, जैसे ज़ेब्रा स्टाइल आप चाहते हैं, ज़ेब्रा में क्या होता है एक लाइन ब्लैक वाइट, तो ये आप बैंड रोज कर सकते हैं। ये रोज में बैंड हो गया। और अगर आप यही काम कॉलम्स पे बैंड करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम पर भी बैंड कर सकते हैं। क्लियर है जी? इससे रिलेटेड सारी ऑप्शन ऑन कर लें तो आपके पास वो स्टाइल जो है वो डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहा, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जस्ट गो देयर अगेन और यहाँ से आप इसको ऑफ कर लें। अब ये फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टाइल में वापस आ गया। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी रो को सिलेक्ट करूँ। वैसे तो ये ऑप्शन लेआउट के अंदर आपके पास मौजूद हैं। सिलेक्ट सेल, किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कर दें। देखिए कर्सर किधर है,
11 वाले सेल पे कर्सर है ना, नाम क्या है इसका, C3। मैं कहता हूँ सिलेक्ट सेल, देखिए 11 वाला सेल सिलेक्ट हो गया। मैं कहता हूँ सिलेक्ट, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखिए यहाँ रखा सिलेक्ट कॉलम, उसका कॉलम सिलेक्ट हो गया, कोई शॉर्टकट की नहीं बता रहा। सिलेक्ट रो, रो सिलेक्ट हो गया। और अगर आपने ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा। मेरा कर्सर इधर है, कॉलम कौन सा इस वक्त सिलेक्ट है, एक्टिव कौन सा कॉलम है। एक्टिव वो होता है जो सिलेक्ट नहीं होता लेकिन उसके अंदर हमारा कर्सर होता है, उसको हम एक्टिव कॉलम कहते हैं। C3 नहीं, 3 सेल का नंबर है। C कॉलम एक्टिव है, रो कौन सी एक्टिव है, 3, और सेल कौन सा एक्टिव है, C3। ठीक है, C3 की वैल्यू क्या है, 11। बात समझ आती सबको। अब C कॉलम के मैं चाहता हूं नीचे एक रो आ जाए, C3 के नीचे एक रो आ गई, मैं इसके लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं इसके राइट पे कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं। मेरी ऑप्शंस अवेलेबल है, इंसर्ट अबव ऊपर कॉलम करता है, इंसर्ट बिलो नीचे रो कर सॉरी इंसर्ट अबव ऊपर रो करता है, इंसर्ट बिलो नीचे रो करता है, इंसर्ट लेफ्ट लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट करता है, इंसर्ट राइट राइट पे कॉलम इंसर्ट करता है। क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट डिलीट। देखें डिलीट रो, थर्ड रो डिलीट हो गई है। ठीक है, डिलीट कॉलम, C कॉलम डिलीट हो गया। डिलीट सेल, ये मेरा 11th वाला सेल था, मैंने कहा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अब देखें अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो जस्ट लाइक एज के ये मिस यहाँ बैठी है, मैं इनको यहाँ से कुर्सी अगर कुर्सी समेत उठा लेता हूँ तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो कुर्सी इस साइड पे कर लेंगी या पीछे वाले कुर्सी आगे ले आएंगे, ऐसा ही है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो सेल लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ओके, देखें यहाँ से सेल इस साइड पे आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी डिलीट, जब मैं सेल को करता हूँ शिफ्ट सेल्स अप, नीचे वाले सेल ऊपर चले गए, दरमियान में वैक्यूम आ गया था ना। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी रो डिलीट करनी है या कॉलम, तो वो पूरा टेबल, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? ओके, अभी ना इस टेबल के बाहर एक बॉर्डर आ रहा है ब्लैक कलर का, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दो सेल्स है ना ये जुड़ के एक हो जाए। याद रखिएगा जुड़ते वही हैं जो दो होंगे, जुड़ने को मर्ज करना कहते हैं। मैंने इन दो को सिलेक्ट किया, अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए मर्ज की ऑप्शन डिसेबल्ड आ रही है, अभी ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो सकती। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मर्ज सेल कर दो, दो सेल्स आपस में मर्ज हो गए। दोबारा अंडू करता हूँ, मैं कहता हूँ तोड़ना है, अब दो को नहीं तोड़ना, एक को तोड़ना है, इसको 4 कॉलम बनाने हैं, स्प्लिट सेल्स। देखें कितने कॉलम बनाने हैं, मैंने कहा 4। कितनी रोज बनानी है, मैंने कहा 2। क्या किया, ये देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड। क्या ये नया टेबल बना है? नहीं, ये सेल स्प्लिट हुआ है। क्या कहते हैं जी, सेल स्प्लिट हुआ है। अगर आप चाहते हैं टेबल ही स्प्लिट हो जाए तो देखिएगा यहां से टेबल टूट जाएगा। देखिए निशान नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके मैं टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूं। देखिए दोबारा फिर देखिए, मेरे पास ये था, मैंने यहाँ कर्सर रखा, जिस रो में कर्सर होगा ना उसके नीचे तक जो है वो वाली रो अगले टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्लिट टेबल। मैं कह रहा हूँ यहाँ से टेबल तोड़ दो। अब ये लदा टेबल है, ये लदा टेबल है, देखें ये इसके लदा कॉलम्स है, ठीक है, इसकी लदा रोज है। क्लियर है जी सबको? तो अब आप इसके ऊपर वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। स्प्लिट टेबल हमने यहाँ से परफॉर्म किया। मैं फिलहाल दोबारा वापस जोड़ देता हूँ, कैसे कर रहा हूँ ये बात की बात है। यहीं पे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा 11 वाला सेल है ना, इसके रो का साइज बड़ा हो जाए। अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, छोटी करना चाह रहे हैं यहाँ से आप इसकी हाइट छोटी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ना, ओहो ये मैंने गलती से कर दिया है, मैंने 1 इंच इसको बड़ा करना था, लेकिन अब मैं चाहता ये हूँ कि ये तो मैं सबको बड़ा करना चाहता था, ये तो सिर्फ थर्ड रो बड़ी हुई है।
यानी अब बराबर कर दे, सारी रोज को एक जितना कर दे, सारी रोज की हाइट को एक जितना कर दे। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज, इस पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए टेबल का साइज चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही रहा है, जबकि रोज का जो साइज है वो चेंज होकर एडजस्ट हो गया। क्लियर है जी सबको। इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने कॉलम का साइज छोटा कर दिया। ओहो, ये तो मैंने एक को छोटा कर दिया है, मैं सबको छोटा करना चाहता था। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, अब देखिए टेबल बड़ा नहीं हुआ, टेबल उतना ही रहा है, बाकी कॉलम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है जी सबको। तो इस तरह से आप अपनी रो या हाइट टेबल की चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभी बाद में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके ना रो को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये C3 जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये हमें काफ़ी बड़ा होकर नज़र आ रहा है। मैं इसमें 11 को रब कर देता हूँ और इसकी जगह पाकिस्तान लिख देता हूँ। क्यों लिखा है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान टाइप कर दिया। ठीक, ओके। अब पाकिस्तान किधर लिखा हुआ है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। मैं कहता हूँ टॉप सेंटर पे हो जाए, टॉप राइट पे हो जाए। तो देखें आप जिस तरह पेज के ऊपर टेक्स्ट एरिया के साथ काम करते थे, टेक्स्ट बॉक्स के साथ, अब आप एक एक सेल के अंदर ये काम कर सकते हैं। देखें 9 डिफरेंट अलाइनमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं इस टेक्स्ट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर करना चाह रहा हूँ या ऊपर से नीचे। क्लियर है जी सबको। तो आप अपनी मर्जी से इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये देखें यहाँ ना इसकी बिल्कुल ऊपर जगह नहीं आ रही, लेफ्ट पे फिर भी थोड़ी सी जगह है। सेल मार्जिन, सेल टॉप पे कितने मार्जिन है? अभी कोई मार्जिन नहीं है। मैं कहता हूँ 0.2 हर सेल की हो जाएगा, टेबल के हर सेल पे। बॉटम 0.2, लेफ्ट 0.2, राइट 0.2। ओके, इसके टॉप पर भी मार्जिन आ गया है 2 इंच का, लेफ्ट पे भी। बॉटम पे आपको फील इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्पेस काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, और राइट पे भी आपको इसलिए फील नहीं हो रहा कि यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो दी हुई है। ठीक, कहाँ से मैं गया था? सेल मार्जिन्स, सेल मार्जिन मैंने ये किया। नेक्स्ट आपने आपकी डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग। मैं सेल के दरमियान स्पेस भी चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ज़रा खूबसूरत सी लुक आएगी। अब अलाउ स्पेसिस, और थोड़ी सी इसको ज़्यादा करके 1 इंच की स्पेस कर लेते हैं। ओके, नाउ यू सी कि आपके देखें 2 चीज़ें हो गई। सेल मार्जिन क्या था? ऊपर नीचे दाएं बाएं से मार्जिन अंदर की तरफ, जबकि अब सेल्स के दरमियान स्पेस क्या है? ये देखें बाहर की तरफ, यानी सेल अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो आपकी मर्जी थी, आप ये कर सकते थे। अगर आप में से कोई वेब डिज़ाइनिंग में जाएगा ना, तो वेब डिज़ाइनिंग में ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल मार्जिन्स, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में क्या फ़र्क होता है। सेल पैडिंग की भी हमने बात नहीं की है, मैंने आपको मार्जिन्स का बताया है। ठीक है, और सेल स्पेसिंग का। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ऑटोमेटिकली रिसाइज फिट कंटेंट्स। ओके, मैं करता हूँ, देखिएगा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं इसमें जाता हूँ और इसमें कुछ लिखता हूँ। देख रहे हैं टेबल बड़ा होता जा रहा है, हो रहा है ना बड़ा। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन ऑन किए हुए ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट द कंटेंट्स। इसको आप ऑफ कर दें, ओके करें। अब आप बड़ा करें, अब आपकी जो टेबल की सेटिंग्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। ठीक, फिलहाल हम इसको ऑन नहीं रखते। ओके किया और अपने टेबल का साइज ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं जितना भी मैं कर। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, मैंने यहाँ क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है सॉर्टिंग की। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये इस वक्त है 233, 66, 10, 142 एंड 184। ठीक है, मैं इसको तरतीब देना चाहता हूँ। सॉर्ट करना कहते हैं तरतीब देने को। तरतीब 2 तरह से दी जाती है, एक टॉप टू बॉटम और एक बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम होता है छोटे से बड़े की तरफ, जबकि बॉटम टू टॉप होता है बड़े से छोटे की तरफ। अब मैंने छोटे से बड़े की तरफ आना है, तो छोटे से बड़े की तरफ आने के लिए हम कहते हैं A to Z। ठीक है, जबकि बड़े से छोटे की तरफ Z to A। आप 9 to 0 भी कह सकते हैं, 0 to 9 कह सकते हैं। मैंने क्लिक किया। अब 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, मैंने वैसे आपको पहले भी बताई हैं। हम टेक्स्ट पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पता ना आप सबको। हम नंबर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 10, तो 10 और 11 में बड़ा कौन सा है?
ऑब्वियसली 11 बड़ा है। अगर 10 और 11 नंबर हैं तो फिर अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 और नीचे लिखा हुआ है 10, अगर ये दोनों टेक्स्ट हैं तो 10 जो है ये ऑब्वियसली छोटा है 2 से, ठीक है, क्योंकि 1 जो है 1 को देखेगा, सबसे पहले डिजिट को देखेगा, अगर वो छोटा होगा तो वर्किंग परफॉर्म कर देगा। देखिए मैं कहता हूं कॉलम 1 को नहीं, कॉलम 2 को नंबर समझते हुए असेंडिंग सॉर्ट कर दो। लेकिन कैसे मैंने किया, आया कैसे है ये सॉर्ट, मैंने कहा कॉलम 2 को नंबर समझते हुए असेंडिंग सॉर्ट कर दो। अब सबसे छोटा कौन सा है 10 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 66, फिर 142, 184 एंड 233। ओके, नाउ यू सी 10, 66, 142, 186। अब मैं दोबारा जाता हूं सॉर्ट कॉलम, यहीं से सिलेक्शन आपने करनी है, टेबल को सिलेक्ट किया, कॉलम सॉर्ट, मैंने कहा जी 10, 9, वो कह रहा है ऑलरेडी आपने सॉर्ट कर लिया हुआ है नंबर समझ के। मैं कहता हूँ नहीं इसको डिसेंडिंग सॉर्ट कर दो। ओके, सिलेक्शन ही हुई, कॉलम को सिलेक्ट किया, सॉर्ट, आपने जो भी करना है कॉलम का नाम देना है, जिस तरह से भी वर्किंग देनी है वो यहाँ से आप बता देंगे, तो वो आपकी हेडिंग, पहली रो को से मैंने हेडिंग रो काउंट कर रहा है, अभी मैंने हेडिंग नहीं दी हुई, हम यहाँ डाटा लिख लेते हैं, वर्किंग करते हैं। देखें आपके पास, मैं चाहता हूँ नेम को असेंडिंग करें, नेम में तो कहीं गिनती है ही नहीं है, तो A to Z या Z to A, मैंने नेम को सिलेक्ट किया, सॉर्ट कर दिया। कॉलम 3 को टेक्स्ट समझते हुए असेंडिंग सॉर्ट कर दो, असेंडिंग से होगा A to Z, अब A पहले आएगा, फिर H आएगा, फिर U। ओके किया, कुछ भी नहीं हुआ, उसने हेड नेम को भी काउंट कर लिया, मैंने हेडिंग क्योंकि ऑन नहीं की थी, असद, हुमा, नेम और उमर। दोबारा सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे पास हेडिंग रो, ऊपर वाली को हेडिंग रो समझना है, सेंडिंग सॉर्ट। ओके, अब देखें असद, हुमा एंड उमर, कोई चेंज नहीं आया। अब मैं इस पे जाता हूँ ग्रेड पे, मैं कहता हूँ सॉर्ट हेडर रो, सबसे ऊपर हेडर रो समझनी है, इसको नंबर वाइज अगर अरेंज करूँगा तो वो 1 2 3 के हिसाब से शो करेगा, मैंने इसको टेक्स्ट वाइज अरेंज करना है, आप डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सेंडिंग का, ओके, अब देखें कॉलम 4 सेलेक्ट नहीं किया, कॉलम 4 को, कॉलम 4 ग्रेड है, ग्रेड को हेडिंग रो समझे और असेंडिंग सॉर्ट कर दे टैक्स समझ के। ओके ठीक है जी, तो सॉर्टिंग आपने करके देखनी है। अगर एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, मसलन जैसे यहाँ देखिए सीरियल नंबर के ऊपर करते हैं सॉर्ट, तो मैंने यहाँ गया हेडिंग रो समझते हुए मैंने सेंडिंग सॉर्ट कर दिया, नंबर समझना है। ओके, अब ये देखिए इसके हिसाब से हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो हो जाएंगी। दोबारा देखिएगा, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, मैंने कहा कॉलम 1 को नंबर समझते हुए हेडिंग लेते हुए सेंडिंग सॉर्ट कर दो। ओके, 1 2 3 आ गया। अब मैं इसके बाद अगर तो दो चीज़ें बराबर हैं तो फिर दूसरी किसी कंडीशन को चेक करना है, फिर आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, कॉलम 2 को ये समझते हुए करो, और अगर फिर भी दो चीज़ें बराबर है तो कॉलम 3 को ये समझते हुए आप सॉर्टिंग करो। ठीक है जी, एक्सेल में जाके हम इसको और डिटेल में देखेंगे, फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। ऑप्शन भी हैं उसकी, आप फर्दर सेटिंग भी कर सकते हो, @ कॉमा वगैरह को, तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर नई रोज़ ऐड कर लेता हूँ इस टेबल के अंदर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया टेबल मैंने नीचे वाला, और मैं यहाँ से नई रोज़ जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये टेबल जो है ये आपका 2 पेजेस के ऊपर चला गया है। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा पेजेस पे आ गया है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। तो ये आपका पहला सफ़ा है, ये दूसरा है। अब दूसरे सफ़े के ऊपर भी मैं चाहता हूँ वही हेडिंग आए जो मेरे टेबल की हेडिंग्स हैं, यानी मैं चाहता हूँ कि जो टेबल की ये हेडिंग्स हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, ग्रेड और सैलरी, ये दूसरे के ऊपर भी जो है ना, ये तीसरे के ऊपर भी, सब के ऊपर आए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपने टेबल के अंदर जो फर्स्ट रो है उसमें अपना कर्सर रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, फर्स्ट रो में कर्सर रखें, और आपके पास लेआउट के अंदर ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज, इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, अब आपके पास हर सफ़े के ऊपर वही हेडिंग आ रही है।
क्लियर है जी सबको? यानी अगर 500 सफ़े भी आपके पास हैं, हर टेबल के जहाँ से टेबल की सफ़ा डे सफ़े पे शुरू होगा उसके ऊपर आपके पास वही हेडिंग जो है वो रिपीट होती हुई आएगी। ये ऑप्शन थी आपके पास रिपीट हेडिंग रो। लेकिन अब मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ना टेबल नहीं मुझे चाहिए, मैंने टेबल पे काम नहीं करना, मेरे बॉस ने मुझे कहा है टेबल पे काम नहीं करना। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैं इन 3 ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कह देता हूँ कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए अब टेक्स्ट लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। वो मुझे कहता है कितने कॉलम बनाने हैं, 1 कॉलम, मैंने कहा नहीं 2 कॉलम, 2 कॉलम्स, और जहां पर एट द रेट का साइन मिलता है ना वहां से डाटा दूसरे में शिफ्ट कर दें। ओके किया, देखिए उसमें ईमेल एड्रेस था, यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस हमें हाइपरलिंक बन गया हुआ। हाइपरलिंक मैंने क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए अभी हम इसकी बात नहीं, मैंने कहा इंसर्ट टेबल कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, 2 कॉलम बनाए जहां एट द रेट का निशान मिलता है। ओके कर दें उसको, जहां जहां एट द रेट मिला उसने उसको वहां से खत्म कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास अत्थर सैयद जो है वो पता नहीं हॉटमेल पे है, जीमेल पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। मैं नई रोज बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने हॉटमेल लिखा, हॉटमेल ऑलरेडी है, या मैंने जीमेल लिखा, याहू, वाईमेल, MSN, ये मैंने टाइप कर दिया। सपोज इस तरह मैंने सारों को कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने अपना टेबल सेलेक्ट किया, इसको भी चले कर लेते हैं, हॉटमेल पे ले लेते हैं, ऐसे रखा, यहाँ जाके इसको हॉटमेल पे ले लिया। अब ये एक टेबल है, मैं इसका ईमेल एड्रेस बनाता हूँ। देखिए कैसे, टेबल सेलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट की ऑप्शन है। पहले किया था टेक्स्ट टू टेबल, अब कर रहा हूँ टेबल टू टेक्स्ट। क्लिक, जहां एट द रेट मिलता है वहां पे कन्वर्ट कर दो। देखिए ये आपके पास ईमेल एड्रेस बन गया। अब ये आपके पास ईमेल एड्रेस की शक्ल में आ गए। हालांकि ये ईमेल एड्रेस पता नहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद सेलेक्ट किया, शिफ्ट F3 ने सारों को छोटा कर लिया। ठीक है, और ये आपके ईमेल एड्रेस जो है वो तैयार है। ठीक, तो यूनिकली आइडेंटिफाई लिंक्स हम इस तरह से प्योरीफाई करते हैं। जब कभी भी मैंने मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स के नाम है, मुझे उनके बाद वाले जो पेजेस के नाम है वो नहीं चाहिए, तो मैं उनके सिर्फ नाम लेना चाहता हूँ, तो मैं जहाँ स्लैश होती है वहाँ से उसको ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक, तो जैसे मैं ब्रेक करूँगा मेरे पास सिर्फ जो नाम बचेंगे वो प्योरली वेबसाइट्स के नाम होंगे जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जी आपके पास ऑप्शन थी जब हमने कन्वर्ट टू टेबल किया। अब एक दफ़ा फिर वापस जाते हैं। फिलहाल मैंने करना क्या है, मुझे नीचे वाला डाटा जो है वो नहीं चाहिए, सो आई जस्ट सेलेक्ट इट आउट और मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे इनके टोटल्स चाहिए, इनकी सैलरीज का सम चाहिए। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला के ऑप्शन पे क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आ रही है सम कर लें अबव। ओके करेंगे तो ये सम होके आपके पास आंसर आ जाएगा। कल को मुझे याद आया नहीं इसकी सैलरी तो 16,000 हो गई है। तो अगर आप किसी भी आंसर को अपडेट करना चाहते हैं तो उस पर जाकर F9 कर दें के साथ। तो F9 आप प्रेस करें, आपके पास आपका जो फार्मूला है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी सैलरी जो है वो अपडेट होकर आपको अवेलेबल नज़र आएंगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई और फार्मूला यूज़ करना चाहूँ, ये फार्मूला तो मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, तो अभी मैंने आपको बोला था इसका नाम क्या है, ABCDE, इसका नाम है E2, इसका नाम E3, E4। तो आप यहाँ अपनी मर्जी से फार्मूला लिख लें। कैसे लिख रहे हैं देखें, मैंने यहाँ कर्सर रखा, फार्मूला अबव की बजाय अबव को मिटा दिया, यहाँ जाके कहा E2, E3, E4, यानी आप इनके नाम लिखकर भी जमा कर सकते हैं। और अगर कोई फार्मूले या वैल्यूज जो हैं वो लगातार हों तो फिर हम ना कोमे से सेपरेट भी नहीं करते, फिर मैं लगाऊंगा E2 : E4। तो ये क्या करेगा, E2 से
E4 तक की वैल्यूज को जमा करके मुझे आंसर रिटर्न कर देगा। मैंने ओके किया तो देखिए मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, यही वो रीज़न है कि हम इनके नाम से इनको याद रख रहे थे, इनकी वैल्यूज़ को ऐसा याद नहीं रख रहे थे। अब ये टेबल मेरे पास आ चुका है, मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया। मैं ये इसकी ना प्रॉपर्टीज़ देखना चाहता हूँ। आप इसके इर्द गिर्द सेल लिखना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रो और कॉलम देखना चाह रहे हैं, तो सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी मौजूद हैं। आप यही डिटेल ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ से जाकर भी देख सकते हैं। एक ऑप्शन और करता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैं फ़िलहाल इसका बॉर्डर जो है टेबल का वो ख़त्म कर देता हूँ। आप सबको पता है कि ऑल बॉर्डर अप्लाई करें, नो बॉर्डर है तो टेबल के बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए प्रिंटिंग में तो ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ ये नुक्ते नुक्ते आ रहे हैं। बेसिकली ये आपके पास ऑप्शन है किसी भी टेबल के लेआउट की ग्रिड लाइंस की। आप चाहें तो इन्हें ऑफ कर लें, चाहें तो आप इनको हेल्पिंग लाइंस के तौर पर अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं उसके बाद यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर इसको सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ टोटल्स और TOTAL टोटल, और इसको मैं अलाइनमेंट में जाकर राइट साइड पे लाइन कर देता हूँ। देखें, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं सिलेक्ट करें। अब मैं बॉर्डर लगाने लगा हूँ, देखिएगा बॉर्डर लगाने के लिए आपके डिज़ाइन के ऑप्शन है। एक तो तरीका था बने बनाए डिज़ाइन लेना, अब मैं अपने टेबल के बॉर्डर लेना चाहता हूँ। मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किए, मुझे ये वाला बॉर्डर बड़ा पसंद आया। इसकी मोटाई जो है वो कुछ ज़्यादा लग रही है। चले फ़िलहाल हम इसका कलर चेंज करते हैं। कलर इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, इस तरह की डॉटेड सी लाइन बन गई है। मैं बॉर्डर में जाता हूँ, मैं कहता हूँ टेबल के आउटसाइड पर ये बॉर्डर आ जाए, आउटसाइड बॉर्डर लगाओ। अब इन साइड के लिए बॉर्डर चूज़ करता हूँ, ये मैं ना डॉटेड लाइन्स ले लेता हूँ ये वाले। इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा करनी है तो मैं इसको थोड़ी विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, और इसको मैं कह देता हूँ सिर्फ अंदर वाले हिस्से पे। तो ये आपके पास ऑप्शन है इनसाइड बॉर्डर्स। आप बॉटम पे ले सकते हैं, टॉप पे ले सकते हैं, लेफ़्ट पे ले सकते हैं, राइट पे ले सकते हैं। चाहे तो बॉर्डर ख़त्म भी कर सकते हैं। आप बाहर की तरफ, अंदर वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रॉस लाइंस, डायगोनल, अप डाउन, दोनों आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको इनसाइड किया, तो आप देखें आपके पास ये टेबल के बॉर्डर जिस तरह से आ गए। ठीक, फिर दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास फिर ऑप्शंस आती हैं। बॉर्डर में नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल, आप इसके ऊपर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर व्यू ग्रिड लाइंस है, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा जी मेरे पास ऑप्शन है, अब मैं इसके ऊपर शेड देना चाहता हूँ। तो मैं सारे पे नहीं देता क्योंकि इट डजंट लुक गुड, तो मैं इनके ऊपर सिर्फ शेड लगाना चाहता हूँ। मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ ऑप्शन है आपका शेडिंग। शेडिंग में आपके पास डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, तो जो भी शेड आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से चूज़ कर ले। सो आई जस्ट चूज़ अ लाइट ग्रीन वन। अगर आप नए बनाना चाहते हैं तो मोर की ऑप्शन आप काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर हल्का सा शेड दिया है, ग्रीन शेड, ये मेरे पास आ गया है। और आपके पास इस तरह से आपकी फंक्शनलिटी जो है ये परफॉर्म होती है। तो किसी भी टेबल में कर्सर रखकर डिज़ाइन और लेआउट की ऑप्शन मैंने काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, ये 19 यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन ये लाइन दरमियान में नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है रेजर, आप जाकर यहाँ से इसको रेज कर दें। लेकिन याद रखिए अगर आप किसी रेक्टेंगल के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे ना फिर रेज नहीं होगा। मसलन देखिए मैं ये ना इस लाइन को मिटाता हूँ, ये मिट गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब इस लाइन को मिटाने की सिर्फ कोशिश करता हूँ तो सिर्फ बॉर्डर मिटा है, ग्रिड नहीं मिटा। देखें वहाँ मिट गई है लाइन। ठीक है, यहाँ लेकिन आपको एक डॉटेड लाइन जो है वो नज़र आ रही है। तो ये थी जी टेबल की ऑप्शन। थोड़ी सी थ्योरी की तरफ वापस आते हैं। हमने अभी कहा वी कैन व्हेन वी क्लिक ऑन द टेबल इट शो अस द वैल्यूज। टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट की अभी हमने बात कर ली है। हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है मर्ज मिलाने को कहते हैं, ज्वाइन करने को, स्प्लिट तोड़ने को कहते हैं, स्प्लिट टेबल के ब्रेक करने को कहते हैं। ऑटो हाइट एंड वेट की मैंने आपको बता दी है। अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, टेबल के मार्जिन सेट कर सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं, सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आप चाहते हैं, फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्शन की जा सकती है, रो रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, आपके पास डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड नंबर। वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर, वी कान परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन टेबल। किसी भी फील्ड के फार्मूला को अपडेट करने के लिए F9 शॉर्टकट की अप्लाई होती है। मैंने आपको सारा लिखवा दिया है। व्हेन वी प्रेस टैब्स इन लास्ट सेल, लें जी वापस आते हैं फिर एक दफ़ा टेबल की तरफ। मैं यहाँ आया, मुझे इसके नीचे एक नई रो चाहिए।
आप सिर्फ आखिरी सेल में कर्सर रखिए और टैब दबा दें, आपके पास नई रो आ जाएगी। और बनानी है यहाँ रख के फिर टैब दबाएं, ये आ गया। लेकिन ये एक और तरीका है, अब हम इसकी बात करने लगे हैं, मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं मैनुअली एक टेबल डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं एक टेबल मैनुअली बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इंसर्ट टेबल, पहली ऑप्शन थी इंसर्ट टेबल, ये हमने डिस्कस कर ली है। एक आधी ऑप्शन रहती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैंने क्लिक किया ड्रॉ टेबल के ऊपर। ड्रॉ टेबल में जाके जितना भी टेबल बनाना है वो ड्रॉ कर दें। ये टेबल बन गया। इस टेबल में एक रो एक कॉलम है, मैं इसमें 2 कॉलम बना लेता हूँ, मैं इसमें 4 कॉलम बना लेता हूँ, सॉरी मैं इसमें यहाँ से ऊपर से नीचे एक, ये मैं इसमें रो बनाना चाहता हूँ, मैं इसमें रोज बना लेता हूँ। ये है ड्रॉ टेबल। ये ड्रॉ टेबल की ऑप्शन है, इसकी मदद से हम कोई भी किसी भी वक्त मैनुअली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मैं चाहता हूँ टेबल के अंदर टेबल बनाना, तो इसके इनर साइड से लेफ्ट बटन दबाएं, ये देखिए आपके पास ये रेक्टेंगल सी आ रही है या स्क्वायर आ रहा है, इसको छोड़ दें। अब ये टेबल के अंदर टेबल बन गया, ठीक है। अब 2 टेबल है, ये लैदा टेबल है, बाहर वाला लैदा टेबल है। कंफर्म कर लेते हैं, ये देखिए निशान आ रहा है, ये निशान आ रहा है, तो ये 2 टेबल के अंदर टेबल बन गया। जो आपका कैलेंडर होता है ना, वो बेसिकली ऐसे ही होता है कि एक मंथ का टेबल लिया जाता है, उस टेबल के अंदर फिर छोटे टेबल्स ले लिए जाते हैं जो हर महीने को अलग अलग शो करते हैं। ठीक जी, तो वो आपने खुद से ट्राई करनी है। आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो मैंने ये कहा ये मेरे पास टेबल की ऑप्शन थी जो कि ड्रॉ टेबल से मैंने यूटिलाइज की। एक ऑप्शन और है, होप कि अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं टेबल में कि आप इसे समझ जाएंगे। देखिएगा मैं करता हूँ, आपको फर्क पता चलता है। मैंने कहा इंसर्ट टेबल, ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ 4 रो कॉलम 5 रोज, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3 कॉलम 4 रोज। रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ओके, ये एक टेबल बन गया। इसके नीचे गए, एंटर दबाया। अगर एंटर ही दबाएंगे ना तो नया बनने वाला टेबल पिछले टेबल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखकर एंटर दबाया और यहाँ का इंसर्ट टेबल, और फिर इंसर्ट टेबल से ऑटो फिट टू कंटेंट्स वाला टेबल क्रिएट कर लिया। वो ये क्या, ये तो सुकड़ गया। रीजन ऑटो फिट टू कंटेंट, जब इसमें डाटा डाला जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। करके देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट टेबल, फिर इंसर्ट टेबल। अब की दफ़ा मैंने कहा ऑटो फिट टू विंडोज, ओके। पहला और तीसरा एक तरह के लग रहे हैं, जो दरमियान वाला ना वो थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है ना। दरमियान वाला तो इसलिए मुख्तलिफ है कि जब मैं इसमें लिखूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैं किसी जगह ज़्यादा लिख देता हूँ तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किसी जगह कम लिखूंगा तो वो छोटा हो जाएगा। क्लियर? ये था ऑटो फिट टू कंटेंट। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फ़र्क है? ये था फिक्स फिट, ये था ऑटो फिट टू विंडोज़। मैं थोड़ा सा जूम छोटा करके आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी विंडो के साइज को बड़ा कर रहा हूँ। ऊपर वाला फिक्स्ड विड्थ है, नीचे वाला ऑटो फिट टू विंडोज है। नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा ही रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अपनी इस विंडो को छोटा करेंगे तो फिर दोनों छोटे होंगे जब विंडो छोटी होगी। तो ये देखें, यानी वो एक्चुअल साइज से छोटा जरूर होगा, लेकिन ये देखें अगर आप बड़ा करते हैं तो इसका साइज यही था, ये रुक गया है, इसका साइज बड़ा हो गया है। और बड़ा करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास है थ्योरी की तरफ वापस जाते हैं जी। हमारे पास 3 तरह से हम किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने देखा डिज़ाइन व्यू, इंसर्ट टेबल अभी हम कर रहे थे, डिज़ाइन से भी हमने देख लिया माउस के साथ। तीसरा तरीका है शॉर्टकट की का। वापस आते हैं, शॉर्टकट की से टेबल क्रिएट करते हैं। कैसे? मैंने कहा प्लस टेबल शुरू करने के लिए, माइनस लिखा हुआ आप सबने, फिर प्लस। जितना माइनस ज़्यादा देंगे ना उतना ही कॉलम के अंदर विड्थ ज़्यादा आएगी। फिर प्लस, फिर माइनस ज़्यादा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। याद रखिएगा ख़त्म प्लस पे करना है। ये ऑप्शन बहुत कम लोग जानते हैं। एंटर दबाएंगे, टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये टेबल एक रो वाला है, तो इसमें रो बढ़ानी है तो वो तो मसला ही कोई नहीं है। आखिरी रो में रखकर कर्सर टैब दबा दें, ठीक है। तो ये जब हमारे पास जगह नहीं हो या माउस से काम ना हो रहा हो या बहुत छोटे हमने टेबल क्रिएट करना हो तो हम इस तरह करते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी आप करके देख लीजिएगा। ये था कि यूजिंग शॉर्टकट की टेबल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है, अब हमने टेबल बनाना सीख लिया है। ये तो टेबल की ऑप्शन थी, हमने ऑप्शन भी स्टडी कर ली। अब हम करते हैं इंसर्ट टेबल, और ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। मीन्स एक्सेल की कोई फाइल है मेरे पास बनी हुई है, मैं उस फाइल को भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की तरह कॉल कर सकता हूँ। मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, देखिए अब एक्सेल की शीट आ गई है।
अब याद रखिएगा, जो चीज़ आपको ये ऊपर नज़र आ रही है ना, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। देखिएगा, ध्यान से देखना है। सिस्टम स्टोर हो रहा है।